मैं उठूँ या ना उठूँ, मेरा अलार्म रोज़ 3 बजे बज जाता है। वो अलग बात है कि उठ के बंद करके वापस से सो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब मेरी एक गलती की वजह से सारा कुछ तो फिनिश हो गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रोते गाते बैठे रहूं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करूं जिससे मैं हमेशा सैड रहूं। अब जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर बैठ सकते हैं। वो तो एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इजी था, इस वजह से मेरा भी ध्यान उस पर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गया था। पर फिलहाल सारी चीज़ों को मारते हैं इग्नोर, करते हैं टू डू लिस्ट का आज का प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ें करनी है। वैसे तो इंसान को अपना टू डू लिस्ट रात को बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, पर सुबह होते होते कई सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो जाती हैं। इस वजह से मैं अपना टू डू लिस्ट जो है वो सुबह सुबह ही बनाती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से क्या क्या करना है। तो आज लगभग कितना तारीख है? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल है ना? ओ, आज 4 अप्रैल है। घर में रहने के बाद ना दिन पता चलता है और ना रात। ये पता था संडे है, तो 4, 4 और 25। बेसिकली मैं भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, पर इसके साथ साथ मैं मैथ और रीजनिंग पर भी आज के बाद थोड़ा थोड़ा सा टाइम दूँगी। वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा अपने टाइमिंग को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। दुकान में रहकर तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ, और जितनी भी कोशिश करती हूँ वो थोड़ा सा कम ही पड़ जाता है। नाश्ता पानी करने के बाद और थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेने के बाद यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके से परिवर्तित हुआ कि हम सब सोचने लगे। भाई यहाँ रोज़ बारिश और तूफान का हरकत शुरू रहता है। मतलब जैसे ही 3 ढाई के बाद 3 बजता है ना, यहाँ पर सारा कुछ चालू हो जाता है। मतलब क्या कहें, लाइट कट गया। मैं बढ़िया से पढ़ रही थी, मेरा 2 पोर्शन मतलब इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ, डरो मत, मैं ही उड़ूंगी। आकांक्षा ऐसे देख रही कि मैं उड़ूंगी और उठाई है ना आकांक्षा? नहीं, शटर में हम लोग को आधा गिराना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रहा था, और धूप के बाद तूफान स्टार्ट हो गया। मौसम तुरंत धूप कर दिया, इधर का बादल साफ कर दिया और इधर से पानी आएगा कुछ इस तरीके से। इधर पूरा काला है और इधर धूप धूप सा है। तो अभी लगभग 4:50 हो रहे हैं। मेरे खाना खाने का रूटीन पिछले 2-3 दिनों से चेंज है, और पेन का जो कैप होता है वो भी मैं अक्सर चेंज कर देती हूँ। अच्छा खासा मैं पढ़ने बैठने वाली थी, मुझे क्या मालूम था लोग ऐसे ऐसे हरकत करने में कमी नहीं करेंगे। ये देख रहे हो, सीमा मुझे कहती है एक तरफ नहीं लगाएगी तो कुछ होगा नहीं। आकांक्षा कहती है बोल दो खेलते खेलते टूट गया है। भाई लोग चाहते क्या है? मेरे चश्मे के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिए इन लोग। आगे फ्रूटी का डिब्बा गिरा दी और इसी वजह से उसका ग्लास अलग अलग हो गया। मेरी ज़िंदगी में ना अलग अलग चलते रहता है। मैं किसी का ब्रेकअप स्टोरी सुनती हूँ, तो किसी का मारपीट सुनती हूँ, तो मैं किसी का अफेयर सुनती हूँ। अभी मैं सुन रही हूँ, रिंकू मामा के पापा आए थे, तो वो बता रहे थे कि मेरा 31 को बुकिंग था, 31-30 जो भी था, और जिसका बुकिंग था वो लड़का दूसरी लड़की जिससे शादी होने वाला था उससे नहीं, दूसरे से लेके भाग गया दूसरे को। तो भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग पागल उगल रहते हो क्या? ऐसे ऐसे कांड कैसे कर देते हैं लोग? अब भाई जान रहे हो कि उसके बिना नहीं जी सकते तो मत मरो, अकेले मरने का क्या ज़रूरत है। सुबह ऐसे ही पढ़ रही थी, पता चला रिलेटिव ही है मेरा वो भाई, उसका उसकी गर्लफ्रेंड उसको घर बुलाई और उसके घर वाले इतना कूटे उसको, इतना कूटे, इतने बड़े मोटे से डंडे से, हाथ पैर टूट गया बेचारे का। और लड़की दूसरी जगह पे शादी कर रही है। भाई जब तुमको शादी करना था तो तुम उसको कुटवाए क्यों? एक से बढ़कर एक सीन चलता है। अब नॉर्मल सारी चीज़ें,
चश्मा बन गया, लाइट कट गया, गर्मी थोड़ी सी है। हम फिट करते हैं कैमरा। अभी पहले स्टार्ट करेंगे मैथ, उसके बाद करेंगे कुछ। 6 बज रहा है, 6। जो लोग भी दुकान में रहते हैं उनके लिए टाइम हमेशा कम पड़ता है, तो अपनी मेंटालिटी सेट करो कि थोड़ा थोड़ा टाइम बूस्ट करना है। हमें जो भी चीज़ें करनी है उसमें थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है। तो मम्मी जब दुकान जा रही थी उससे पहले मुझे बोल के गई थी कि दही, दूध मैंने पका दिया है, दही डाल देना उसमें मिक्स हो जाने को। अचानक मुझे याद आया भाई, तो पूरा दिन और पूरा रात अगर कोई मुझे कहे कि तुझे कुछ काम करना है तो सच में भाई मैं भूल जाती हूँ। मैं इतनी लापरवाह हूँ कि मुझे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। पहले तो दूध से दही बनाया और दही बनाने से पहले थोड़ी दूध बचा ली थी, उससे चाय भी बना लिया, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा है और दूसरे टाइम जितनी बारिश होती है, तूफ़ान आता है, उतना ही चाय पीने का मन होता है। तो दोस्तों इसकी मलाई फंस गई है। मैंने जो पतीले में दूध रखा हुआ था उसका पूरा का पूरा चाय बनाया है। अभी घर पे मैं और सीमा दीदी ही हैं। कुछ भी चीज़ें एक दिन में सही नहीं होती, तो आज मैंने 8 घंटे का टाइमिंग सेट किया था, उसमें से मेरे लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हुए। ज्योग्राफी का पोर्शन और पॉलिटी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ प्यारा सा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।